Hello बच्चों, let's read this question. This question says that match the following and choose the correct option. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है और हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एंटीबॉडीज. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज एंटीबॉडीज. तो होता क्या है कि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन आता है या फिर कोई भी पैथोजन आता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो ट्रिगर हो जाता है और ट्रिगर होने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एंटीबॉडीज रिलीज करता है जो कि अगेंस्ट होती हैं इस एंटीजन या फिर पैथोजन के. राइट. अब जो एंटीबॉडीज होती हैं ये होती कैसी हैं? तो बच्चों बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो होता है वाई शेप्ड और ये प्रोटीनेशियस होती हैं इन नेचर. एंटीबॉडी के अंदर दो हैवी चेन होती हैं. देयर आर टू हैवी चेन्स एंड टू लाइट चेन्स. और क्योंकि एंटीबॉडी के अंदर दो हैवी और दो लाइट चेन होती हैं इसीलिए एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को हम H2L2 मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. राइट. अब जो एंटीबॉडीज होती हैं ये मेनली 5 टाइप की होती हैं. कौन कौन सी? फर्स्ट होती है IgA, सेकेंड इज IgD, third is IgM, fourth is IgE and fifth is IgG. राइट. तो मेनली 5 टाइप की जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर. राइट. अब देखो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट में हमें गिवन है IgM विद J चेन. तो बच्चों जो IgM है ये सबसे ज्यादा बड़ी एंटीबॉडी होती है और ये पेंटामर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. राइट. IgM is present in the form of pentamer. तो इसीलिए हम फर्स्ट को मैच करेंगे A के साथ. राइट. अब सेकंड में हमें गिवन है अबाउट IgA. जो IgA है बच्चों ये सेक्रेटरी एंटीबॉडी होती है. इट इज द सेक्रेटरी एंटीबॉडी जो कि प्रेजेंट होती है हमारे एक्सटर्नल सेक्रीशंस में जैसे कि म्यूकस में या फिर सलाइवा में. तो इसीलिए हम सेकंड को मैच करेंगे विद डी. राइट. थर्ड में हमें गिवन है IgD. तो जो IgD होती है बच्चों IgD के रिसेप्टर जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं. रिसेप्टर जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं बी सेल के ऊपर और क्योंकि इसके रिसेप्टर बी सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो जो IgD एंटीबॉडी होती है ये एक्टिवेट कर देती है नाइव बी सेल्स को जिसकी वजह से जो नाइव बी सेल्स हैं ये ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सकें. राइट. तो इसीलिए हम थर्ड को मैच करेंगे बी के साथ. फोर्थ में हमें गिवन है प्लाज्मा सेल्स. तो जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं बच्चों ये एक टाइप के बी सेल्स होते हैं और बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी. इसीलिए हम फोर्थ को मैच करेंगे सी के साथ. तो देखो इस क्वेश्चन में हमने फर्स्ट को मैच करा ए के साथ, सेकेंड को मैच करा डी के साथ, थर्ड को मैच करा बी के साथ और फोर्थ को मैच करा सी के साथ. और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.